बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। माँ भगवत गीता रानी की जय। इस प्रकार भगवान के वचनों को ने समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्मा क्या है, अध्याय क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नामक से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और यहाँ इस शरीर में कैसे है। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार के जानने में आते हो। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्मा ही हैं। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्याय नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रविहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों को त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं और देवाधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन है। इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हैं और जो पुरुष अनंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस को भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको मैं ही प्राप्त होता हूँ, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अनंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरे को ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त जो चित्त से जो होगा निसंदेह वह मेरे को ही प्राप्त होगा। तो हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश में रूप को दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नित्यंता और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचितन्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से अति परिशुद्ध और सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसके में प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से मैं कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारा रोककर और अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने को जो प्राण में मस्तक में स्थापना करके योग धारण और स्थित पुरुष जो हुआ है वह पुरुष ओम ऐसे ही एक अक्षर ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनंत चित्त से स्थित हुआ है सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में ही युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को ही प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप और क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोक पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे ही हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे को प्राप्त होकर उसका पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादियों के लोग काल करने के अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात
काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मा लोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे यह सब भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल के इस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वह भी यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर और प्रकृति के वश में हुआ और रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। तो हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक रहित ब्रह्मा भी शांत ही हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो वह व्यक्त और अक्षर ऐसे कहा गया है, उसे ही अक्षर नामक से अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा धाम है। तो हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनंत भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न कर आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दोनों प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और जिन दिनकर सूर्य अभिमानी देवता है तथा शंकु पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाय कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत में यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन में माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा ने आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछा अर्थात आता है जन्म को मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों से तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर भी वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं से इनमें नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्त बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने से तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने से जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता माता महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।